नीमच जिला जनपद संघ अध्यक्ष प्रहलाद भट्ट के नेतृत्व में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम तहसीलदार को सौंपा। उससे पहले सभी जनपद सदस्य जनपद कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक तालाबंदी की गई। ज्ञापन में बताया गया कि जनपद पंचायत नीमच अंतर्गत ग्राम पंचायत करियाड़िया महाराज विसलवास कला में लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें संबंधित क्षेत्र के जनपद सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान किए गए शिलान्यास में भी जनपद सदस्यों का नाम अंकित नहीं किया गया। इसी तरह शासन द्वारा आयोजित आनंद उत्सव में भी जनपद सदस्यों को नहीं बुलाया गया। जनपद पंचायत मनासा अंतर्गत आतरी मात्रा मेले के दौरान भी जनपद सदस्यों की उपेक्षा की गई। जनपद उपाध्यक्ष अनीता महेश नागदा का भूमि बोर्ड शिलालेख पर नामांकित नहीं किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत जनपद सदस्यों का निर्वाचन होता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में जनपद सदस्यों को जनहित के कार्यों के लिए कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। ज्ञापन देकर मांग की गई कि उक्त मामले की जांच कराई जाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही जनपद सदस्यों को उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाली सभी शासकीय कार्यक्रम में आमंत्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए जनपद सदस्यों के अधिकार एवं सुविधा व्यवस्था बढ़ाई जाए ताकि बेहतर काम हो सके। पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मांगों का गंभीरता से लेते हुए समस्या का निराकरण करेंगे, अन्यथा जनपद सदस्य गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने को विवश होंगे। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में अध्यक्ष प्रहलाद भट्ट, कांता हरीश अहीर, शारदा धनगर, जनपद अध्यक्ष शिवदास बैरागी, गजा प्रहलाद चौहान, सद्दूभाई मांगीलाल भील, कृष्णा कमलेश, सुनीता लबाना, वासुदेव मेघवाल, रतन मलावत, बंटी यादव, समरत कुमावत, राधाबाई, बालमुकुंद पटेल, राधेश्याम कमांडर, रामपुरा, मानसिंह चावड़ा जनपद सदस्य शामिल हुए। हम सभी नीमच जिले की जनपद पंचायतों के सदस्य हैं। त्रिस्तरीय राज्य पंचायत राज व्यवस्था के तहत ये व्यवस्था है कि जनपद सदस्य भी शासन की व्यवस्था का हिस्सा हैं। कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें व्यावहारिक दिक्कतें आ रही है। उन दिक्कतों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमने देखा है कि शासन द्वारा जन कल्याणकारी की गरीब, मजदूर, किसान और आहत वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई है। हमने पाया कि संबल योजना में जो लोग पंजीकृत हैं, मजदूर हैं, उनमें कोई दिवंगत हो गए हैं, ऐसे परिवारों को 1.5 से 2 वर्ष की अवधि में भी हित लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसा ही विवाह कन्या योजना में भी हुआ है। तो उनका EPS जारी हो गया, लेकिन उनके खातों में राशि नहीं आई है। और इन समस्याओं के निदान के लिए हम जनपद में जब मुद्दा उठाते हैं तो सिर्फ ये जानकारी दे दी जाती है कि इनका EPS हो गया है। इसके बाद जानकारी नहीं मिल पाती है। बड़ा दर्द होता है जब कोई आहत परिवार हमारे पास बार बार निवेदन करने आता है और उनकी समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या आज हमने 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है। देखिए, ऐसा है कि ये कहीं कहीं मैंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की इसलिए बात कही थी क्योंकि किसी की उपेक्षा या यूँ कहें कि व्यक्तिगत लोगों की विचारधारा होती है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन निर्वाचित सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और ये भी हमारी मांग में शामिल है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में शामिल है। अभी जैसे आनंद उत्सव का आयोजन हुआ है तो मैं देखता हूं कि उसमें जिला पंचायत जनपद सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया। 6 जनवरी से पंचायत मंत्रालय द्वारा ये आदेश जारी हो गया था। इसके बावजूद जो कि उसमें मंशा ये थी कि सभी सामाजिक वर्गों के लोगों को, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को, पारंपरिक जो हमारे उत्सव हैं उनको पुनर्जीवित करना है, खेलों को, और लोगों के बीच उत्सव की अनुभूति करानी थी, खुशी का अनुभव कराना था। लेकिन ऐसे मामलों में भी कहीं जगह जो है नहीं बुलाया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।